हरिलाल भगवान की जय। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। बोले शेरा वाली माता तेरी सदाई जय। बोले पवन सुते हनुमान की जय। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्ये संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मार्तुर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनं कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रिये भक्तं वातजातं नमामि। वंशीविभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमस्तुते। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। नमो शारदा मात विद्या प्रदेनी करो मेधि मेधा यथा कम त्रिवेणी। करो नष्ट मोह आदि शांति आदि दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। जय 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 माँ शारदे विद्या बुद्धि निधान विनय करो बागेश्वरी कृपा करो निज जान। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी यार सदा तुम्हारी ओट में गुजरे 12 मास। कथा प्रारंभ होते है सुनिए वीर हनुमान। आसन लीजियो प्रेम से प्रभु आओ कृपा निधान। प्रणव पवन कुमार खाली बन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरे। नित्य नियम अनुसार इन भगवत प्रार्थना उपरांत प्रभु की शुभ गाथा।
गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं धननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो श्याम नैनों को खोलो। द्वारे खड़े गोप बोला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। ले ले करों में निज पिंजरों को, गोपी पढ़ाती शुक सारिका को। गाते यही हैं शुक सारिका भी, गोविंद दामोदर माधवेति। जागे पुजारी हरि मंदिरों में, जाके जगावे हरि को सभियों। हे शील सिंधो अब नेत्र खोलो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। कोई न साथी हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। नाता हमारा जग से भला क्या, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चे सखा हैं हरि हमारे, माता पिता शील बंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं न मैं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूतोवाच अथ सप्तदशोऽध्याय। विशेषतया कार्तिक मास, कार्तिक स्नान जो कि 7 अक्टूबर से आरंभ हुआ, मंगलवार पूर्णिमा से
उस प्रकार से आज ठीक उसका 11वां दिवस है। तो यहाँ प्रयत्न किया जाता है कि जिस दिन जो त्योहार हो, जो दिवस हो, उसकी कथा उस दिन सुनाई जाए। इसीलिए शुक्रवार एवं 17-10 कहिए को एकादशी का व्रत है, इसलिए एकादशी का महात्म्य सुनाया जाएगा। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है जब किसी तीर्थ पर जाओ तो स्नान के साथ साथ तीर्थ की महिमा सुनो। भगवान श्री राम जिस समय विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी को जाने लगे, रास्ते में जब गंगा जी आई तो गंगा जी के स्नान हेतु प्रभु पूछने लगे गुरु जी से, गुरुदेव ये गंगा कहाँ से आई, कैसे प्रकट हुई? जिनके चरणों से गंगा निकली है। लेकिन मैंने कहा प्रभु राम का जो अवतार है वो मर्यादा कायम करने के लिए है। इसलिए गुरु से पूछ रहे हैं गुरुदेव तो भाव क्या कि हमारे लिए क्या रास्ता बताने के लिए कि तीर्थ पर जाओ तो उस तीर्थ का महात्म सुनो। ऐसे ही जो व्रत हो, जो नियम हो, उसके मानो गाथा को श्रवण कीजिए। तो सूतोवाच ततस्य अन्यत् प्रवक्ष्यामि व्रतम त्रैलोक्य विश्रुतम सर्वपापप्रशमनम सर्वकाम फलप्रदम ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणम च विश्वोषिताम मोक्षम कुर्वताम भक्त्या विष्णु प्रीतम ध्वजः एकादशी व्रतम नाम सर्वकाम फलप्रदम एकादश्याम न भुंजेत पक्षोर दुर्भवी उभ्योरापी। बहुत सुंदर शब्द कहा। सूत जी नैमिष तीर्थ में 88 ऋषियों को कथा सुनाते हुए और नारद जी यही कथा राजा पृथु को सुना रहे हैं और इसी कथा को अपने जन्म की गाथा सुनते हुए उस माध्यम से सत्यभामा घर में ही कल्पवृक्ष के बैठे आनंद लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जन्म जी से सुनी। स्थान स्थान पे शुभ कार्तिक मास के अंतर्गत ये गाथा प्रारंभ हो रही है। तो सूत जी कहते हैं कि एकादशी का जो व्रत है ये मुक्ति के देने वाला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्रियों सभी को मुक्तिदायक है। देखिए ये है सनातन धर्म। क्योंकि प्रभु का भक्ति, प्रभु भजन, ईश्वर चिंतन के लिए किसी को कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए। नंदा भी भगवान का भक्त है, नाई था। नंदा क्या था? नाई था। लेकिन उसको किसी ने ये नहीं कहा कि तुम भजन क्यों करता है। नंदा नाई है और सदना कसाई है। वो सदना भी प्रभु दर्शनार्थ कभी आप सुनोगे जब उसके दोनों हाथ कटे हुए थे सदा भुगते हुए और जगन्नाथ दर्शन पहुंच करके भगवान के साक्षात दर्शन किए इसी कलयुग के अंदर। और कबीर जी जुल्हे का काम करते हैं। कबीर जी जुल्हे का काम करते हैं। बड़ा सुंदर शब्द आया कि तन्ना बुन्ना तजिया कबीरे कि राम नाम लिख लिया शरीरे। क्यों? कहने लगे जब लग भरहूं नली का बेह तब लग छूटे राम सनेह। ठाड़ी रोवे कबीर की माए क्यों लरिकाए जीवे खुदाए। कहते कबीर सुनोरी माई पालन हारे त्रिभुवन साई पालन हारे त्रिभुवन साई। माँ
जो त्रिलोकी का स्वामी है वो सबका पालनहार है, आप मेरी चिंता ना किया करो। तो इसी प्रकार मैं बता रहा हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च योषिताम मोक्षम कुर्वताम भक्त्या विष्णु प्रियतरम ध्वजा। एकादशी व्रत ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबको मुक्ति प्रदान करने वाला और मनोवांछित फल के देने वाला होता है। एकादशी व्रतम सर्व काम सर्व एकादशम न भुंजेत। एकादशी वाले दिन अन्न न खाए, बल्कि याद रखे एकादशी वाले दिन व्रत रखे, उपवास रखे, बल्कि और विशेष बताया पक्ष और भी, दोनों पक्ष में। आप भाव ऐसा समझे कि महीने के दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है, एक शुक्ल पक्ष में आती है। दूसरे शब्दों में एकादशी का अर्थ क्या है? एकादशी 1 और 10 11 11वीं तिथि को 11 को मानो एकादशी बोलते हैं। कहते हैं एकादशी को, आप पता है हम व्रत का भी जो मानो प्रयोग है ना वो ढंग से नहीं करते। जी आज व्रत लिखा हुआ है, जो आया पता नहीं 10 बार खाते रहेंगे, जो कुछ होता है पेट भरते रहेंगे, ऐसा नहीं। शास्त्र कहता है कि व्रत रखना है ना तो एक दिन पहले 10वीं वाली रात्रि को सब जो ना खाए या कम खाए, फिर एकादशी को व्रत रखा, फिर द्वादशी वाले दिन भी पहले पैर में ज्यादा ना खाए, बल्कि खाए ही नहीं, क्योंकि एक दिन बिल्कुल पेट को खाली रखा है तो एकदम भरो भी नहीं। क्या ये विज्ञान है? आपके मानव संस्कृति से मिलते हुए, संस्कार मिलते हुए। और विशेष आपको बताऊंगा, पता है इसके कितना लाभ है? कहते हैं भाई अन्न खाओ। मुझे स्मरण है कि लगभग 1965 में संभवतः उस समय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और मुगलों ने, पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर जी शास्त्री जी ने प्रेरणा और भारतीय जवानों को उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया, उस समय नारा लगाया कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये नारा लगा करके और युद्ध शुरू हो रहा है। रिजल्ट ये आ रहा था कि हमारी फौजों ने लगभग लाहौर के नजदीक पहुंचने वाले थे। अगर ये युद्ध चलता रहता तो लाहौर को भी मिला लिया था। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के प्रधानमंत्री से कानाफूसी की। और उस समय मैं आपको बताऊं कि मुझे स्मरण है, हम जो अनाज है ना, जो गेहूं है ना, अपने देश की रक्षा के लिए, सबके लिए, जो दूसरे देशों से, अमेरिका से मंगवाते थे। और क्या डर दिखाया अमेरिका के प्रधानमंत्री ने कि लाल बहादुर शास्त्री जी ये युद्ध बंद करवा दो और फौजों को भेज दो, जहां से चली हैं अपने अपने स्थान पे आ जाएं, नहीं तो मैं भारत को अनाज नहीं दूंगा, गेहूं नहीं दूंगा। वहां जिन व्यापारियों के माध्यम से गेहूं आती थी, उनके भी संदेश आने शुरू हो गए कि हम गेहूं नहीं देंगे अगर तुम लड़ाई करोगे तो। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने हौसला नहीं आ रहा, भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया, भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया। और मुझे याद है उन्होंने कहा कि सोमवार कोई बच्चा, कोई भी सोमवार अन्न नहीं खाएगा, सोमवार अन्न नहीं खाएगा। और इसे
आप अंदाजा लगाओ कि सोमवार अन्न नहीं खाओगे। भारत के में यही चलो 60 करोड़ व्यक्ति अगर सोम के सोम अन्न छोड़ दिया, उस समय चाहे बरात होती, लेकिन राजकीय नियम था, प्रधानमंत्री जी का आदेश मिला हुआ था सबको। शादियों में भी कोई अन्न का प्रयोग नहीं कर रहा था। मुझे अब भी स्मरण है कि उस समय भी सेवा में भी आलू को कई प्रकार से तैयार करके खिलाया जाता था। किस दिन? सोमवार। अब देखिए, मैं कहता हूं चलो 60 करोड़ व्यक्ति हर एक दिन अन्न ना खाए, और अंदाजा लगा लो कि एक दिन 100 ग्राम 200 ग्राम अनाज गिन लो, और वो 100 ग्राम इसी प्रकार महीने में 4 सोमवार आ जाएंगे, तो 8 और साल में 12, 96 बन जाते थे। ये तो उनका बनाया हुआ मैं, और उसका रिजल्ट भी आपको बताता हूं। तो इसको तुलना करो तो वर्ष में करोड़ों टन जो है वो अनाज बच जाता था। और साहब, हमें फल प्राप्त, शुभ फल का क्या प्राप्त हुआ कि हम उनसे अनाज मंगाए भी नहीं, हमारी जो समस्या थी अनाज की हल हो गई, अनाज की समस्या रही। तो इसी तरह मैं कहता हूं कि ऋषि लोगों ने ये बनाया था कि एकादशी का व्रत, जहां प्रभु का स्मरण, जहां प्रभु का ध्यान, वहां अब पता चला कि उससे लाभ कितना हुआ। क्योंकि इस एकादशी की तुलना करें, एकादशी महीने में 2 आती हैं, साल में 24 आई, और अगर 60 व्यक्ति 24 दिन 200 ग्राम प्रति दिन का गिन करके न खाए, तो टनों जो अनाज है वो बच जाता है। तो इसलिए हमारे ऋषि लोगों ने अच्छी बात का नाम धर्म कह करके कहा, और नहीं तो ये धर्म के नाम से पालन करेंगे। तो उन्होंने कहा एकादशी व्रतम नाम सर्व काम फल प्रदम। एकादशी व्रत जो है वो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यहां तक लिखा कि एकादशी व्रत के कारण मनुष्य 10 इंद्रियों को और 11वें मन को जीत लेता है। इसका नाम है क्या? एकादशी। 10 और 11, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, और 11वां मन। जब एकादशी का व्रत करते हुए इनको जीत लेता है। जो उपवास का फल चाहते हो, बड़ा वही चीज आ रही जो आपको बताई कि पहले दिन और अगले दिन रात को तब बीच में 4 समों में भोजन न करे। हे मुनियो, 10वीं तथा द्वादशी को एक एक समय मानो। 10वीं साय को भोजन न करे, द्वादशी प्रातःकाल, और 4 पहर का जो ये एकादशी का व्रत हो गया। निराहार रहे। तो कहते हैं चाहे कोई महापापी हो, एकादशी को निराहार रहने वाले को परमपद प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद विधि पूर्वक गंध पुष्प आदि से भगवान की अर्चना पूजन करे। रात्रि को जागरण करे। रात्रि को जितनी देर जागे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप, गीत वाद्य से और भगवान के प्रसन्नता में गीत गाए, फिर प्रदक्षिणा आदि करे। इस प्रकार से व्रत करने से जो जागरण करता है वो भक्त पृथ्वी पर दोबारा जन्म नहीं लेता, जन्म से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। विशेषतया भगवान कहते हैं कि इसमें एक गाथा सुनाते हुए कि गालव नाम ऋषि थे, बल्कि गंगा एकादशी का महात्म बताते हुए यहां तक कहा, नास्ति गंगा समम तीर्थम। शास्त्र में आया, नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति मातृ समो गुरु। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं और माता के समान कोई गुरु नहीं। नास्ति विष्णु समो देव, तपो नास्ति अंशन तत्परात्। और
अनशन जैसा कोई तप नहीं है। अनशन का समझे? अब तो आप समझ गए होंगे कि अनशन, हम तो यही कहते हैं, अरे वो लंगोटी वाले ने अनशन के बल से अंग्रेजों को यहां से भगाया, तो क्या था उस समय। और आज हम अनशन रख के बैठ जाते हैं, जो कि गलत तरीके से नहीं। इसका जो उपयोग है वो अच्छाई के लिए किया जाए। अनशन समान कोई पुण्य नहीं। एक तुम्हें पुरानी कथा सुनाता हूं। कौन कह रहे हैं? सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों सुनो कि भद्रशील नामक, भद्रशील और गालव ऋषि, प्राचीन काल में गालव ऋषि जो नर्मदा नदी के तट के ऊपर रहते ऋषि गृहस्थी हैं, और उनके घर के अंदर बालक पैदा हुआ जिसका नाम भद्रशील रखा गया। भद्रशील बाल अवस्था में जब क्रीड़ा के समय खेलने लगता तो भगवान की मूर्ति बना करके वही खेलता रहता। वह अपने मित्रों को भी बुला लेता और विष्णु पूजा के लिए प्रेरित करता। एक दिन गालव ने, पिता ने देखा कि मेरा बच्चा बालू से रेत की भगवान की मूर्ति बना करके और पूजा कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, साथ में साथी बैठे हैं। तो उस समय कहा, बेटा मुझे बड़ा आनंद आया, लेकिन ये तुम्हें ये इतनी लगन कहां से है? एकादशी का व्रत रखता है, एकादशी वाले दिन कुछ नहीं खाता। उस समय पिता के वचनों को सुनकर भद्रशील कहता है, पिताजी आप मेरे पिछले जन्म का वृत्तांत सुनो, मुझे पिछले जन्म की याद है। वैसे तो भगवान की बड़ी लीला है, हर व्यक्ति को तो पिछला जन्म, हर क्या प्राय सबको पिछले जन्म का पता नहीं होता, क्योंकि भगवान जो करते हैं, भगवान की जो लीला है वो बहुत ही सुचारू रूप से चलने वाली। अगर ये पिछले जन्म का याद रहता तो घर घर में रोज ही झगड़े होते। मैंने कई लेख पढ़े, इस समय आपको नहीं सुना रहा हूं, कि कहा, पिताजी सुनो, पूर्व जन्म में मैंने यमराज के वचनों को कानों से सुना, यमराज के, तो वो मुझे याद है। कह बेटा मुझे सुनाओ। भद्रशील बोला, पिताजी मैं पूर्व जन्म, भद्रशील अपने पिछले जन्म की कथा सुना रहा है, ध्यान से एकाग्र मन कर सुनो। अगर इधर ध्यान ना रहा तो भूल गए तो फिर कथा का आपको पता नहीं चलेगा कि क्या प्रसंग था। भद्रशील कहता है, पूर्व जन्म के अंदर मैं चंद्रवंश में धर्म कीर्ति मेरा नामक राजा था। मैंने हजारों वर्ष तक बड़े धर्मपूर्वक राज किया, लेकिन राज और धन और शक्ति पा करके पाखंडियों की संगति में फंस गया। शास्त्र कहता है कि वर भल वास नरक करता, दुष्ट संजन देई विधाता। नरक में रहना अच्छा है, लेकिन दुष्ट की संगति न हो। और नीति भी कहती है कि हाथी और घोड़े से 5-5, 10-10 कदम दूर रहो, लेकिन दुष्ट आदमी से इतनी दूर रहो कि उसकी आवाज कान में ना पड़े। ये लोग तो मानो मारने से चोट लगेगी, लेकिन दुष्ट के वचन में ऐसी बात ताकत होती है कि वो सारा काम खराब कर देता है। भद्रशील कहता है, पिताजी मैं इतना अच्छा राजा और पाखंडियों की, दुष्टों की संगति के अंदर मैं अब धर्म कर्म छोड़ दिया, प्रजा से भी धर्म करना छुड़ा दिया। एक बार आपने मैं सेना को, अब मैं पाप करने लगा तो प्रजा भी पाप करेगी। अब राजा को प्रजा का 6वां हिस्सा पाप पुण्य भी मिलता है। अब जब प्रजा ही पाप, मैं पाप कर रहा था तो प्रजा से पाप करा रहा था, मेरे पाप इतने बड़े। एक बार मैं शिकार गया, अपनी सेना से अलग हुआ एक शिकार के पीछे, और जब थक गया तो रेवती नामक नदी के तट के ऊपर पहुंचा। परेशान होकर के वहां रुका, स्नान किया। स्नान करके देखा रेवती के तट के ऊपर कुछ लोग अलग से बैठे हुए और जाप हो रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेव। भूखा प्यासा, सारा दिन कुछ खाया पिया नहीं था।
मैं वहां बैठ गया, अपनी सेना से मैं बिछड़ा हुआ था। वहां बैठे हुए उन लोगों के साथ मैंने रात एकादशी का मेरा व्रत हो गया, अनजाने कुछ खाया, खाने पीने मिला, उन्होंने व्रत रखे हुए थे, तो इसलिए इतने में जागरण किया और वहीं मेरे प्राण जो थे निकल गए। जब मेरे प्राण निकले तो यम के दूतों ने बांध करके मुझे धर्म के दरबार में पेश किया। तो युवराज ने चित्रगुप्तों से कहा कि इसका लेखा जोखा, इसका अकाउंट बताओ। देखो, चित्रगुप्त वो है जो मनुष्य के साथ हमेशा रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। ऐसे स्त्रियों के साथ चित्रगुप्तियां उनकी पत्नियां रहती हैं, वो भी दिखाई नहीं देते लेकिन सारे हमारे कर्म उनके पास लिखे जाते हैं। चित्रगुप्तों ने कहा, महाराज ये हमेशा ही पाप करता रहा और पाप करते हुए अंत में ऐसे इसके प्राण निकले। जहां प्राण निकले वहां केवल एकादशी का लोग व्रत रखे हुए थे, इसलिए खाने के उसको मिला नहीं और ये भूखा मर गया। उस समय यमराज ने कहा, वो भद्रशील कहता, पिताजी मैंने जो कानों से सुना वो सुनो। यमराज कहने लगे, दूतों सुनो, जो मनुष्य धर्मात्मा हो उसे मेरी पुरी में न लाया करो। जो विष्णु भक्ति में संलग्न हो, जो ब्राह्मण का भक्त हो, जो एकादशी परायण हो, जितेंद्रिय हो, भगवान नारायण की शरण में रहने वाला हो और गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे शंभु शेषण, मानो प्रभु का जो ध्यान करने वाला और नाम लेने वाले, उनको मेरे पास कभी मत ले आना। कहने किनको लाएं? यमराज कहता है, दूतों जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, जो निठुर हैं, कुशील हैं, ब्राह्मणों का बुरा करने वाले हैं, देवता का धन हरण करने वाले हैं, औरों को दुख देने वाले हैं, ऐसे अपराधियों को लाया करना। भद्रशील बोला, यमराज के इन वचनों को सुना मैं अपने पापों को याद करके बड़ा पछताने लगा। हे पिताजी, अधिक क्या कहूं। फिर मैं पाप मुक्त होकर के मुझे उन्होंने बैकुंठ में भेजा। पहले यमराज ने हजारों बार मुझको नमस्कार किया। देखिए, जिसका यहां पुण्य हो जाता तो यमराज भी उसको नमस्कार करता है। नमस्कार किया और तदुपरांत मैं विष्णु लोक में गया। सहस्रों करोड़ों कल्पों तक मैं विष्णु लोक में रहा और तदुपरांत अब मेरा, जब मैं पुनः इस पृथ्वी पे आया तो आपके कुल में और आपका मैं पुत्र बना। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पिछला जन्म याद है, इसलिए मैं भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहता हूं। इसलिए मान, और एकादशी व्रत के विषय में मैं पहले नहीं जानता था, पूरा जन्म की स्मृति कारण ही मैं ये सब जानता हूं। इसलिए अब उस शुभ कर्म में मैं लगा रहता हूं। और अज्ञान अवस्था में मेरे से व्रत हो गया, अज्ञान अवस्था में एकादशी को जागरण हुआ, अज्ञान अवस्था में केवल वो भजन कर रहे थे, मैं उसको सुनता रहा, उसका फल मुझे इतना ऊंचा मिला। अगर श्रद्धा और विश्वास से करें तो क्या कहना। जो लोग भक्ति श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं वे परमानंददायक विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो लोग इस व्रत के विषय में भक्ति पूर्वक सुनते हैं अथवा इसकी कथा को नित्य पाठ करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को जाते हैं। सूजी बोले, पुत्रे, इनके वचनों को सुनकर गालव मुनि बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए और अत्यंत संतोष में प्रसन्न होकर इस पर कहने लगे। गालव जी बोले, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया। क्योंकि जब भक्त संतान हो जाए, परोपकारी संतान हो, सदाचारी संतान हो, तो माता पिता का जन्म सफल हो जाता है। कारण मैं आपको बताऊं कि प्रहलाद
कि जिस समय भगवान प्रहलाद पे प्रसन्न हुए और प्रहलाद को कहा वरम ब्रूहि, वर मांगो। प्रहलाद कहने नहीं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये वरदान देव मो स्वामी कि मैं तो नितरण आपका बस भजन ही, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। प्रभु कहने लगे तुझे नहीं चाहिए, मैं तो देना चाहता हूं ना, मेरे कहने से मांग, मुझे खुशी तब होगी। प्रहलाद कहने लगे अच्छा आप प्रसन्न है तो मैं ये कहता हूं कि मुझे ऐसी बुद्धि दो कि कभी मेरी मांगने की इच्छा ही ना हो। क्या मांगा? कि मुझे ऐसी बुद्धि दो कि कभी मेरी मांगने की इच्छा भी ना हो। प्रहलाद ने कहा तेरी इच्छा तो नहीं, अभी तूने यही मांगा कि मैं कभी ना मांगू, लेकिन सुनो मैं तुम्हें कल भर तो यहां का राज दे के जा रहा हूं और इस राज्य के तुम भोगो। तदुपरांत प्रहलाद ने जो सिंहासन पे भगवान ने बैठाया ना, उस समय प्रहलाद कहने लगे प्रभु एक बात सुनो। कहने लगे क्या? कहने लगे कि मेरे पिता ने हिरण्याकश्यप ने इस आसन पे बैठ के बड़े बड़े पाप किए, उसकी क्या दशा होगी? मैं इसलिए ये मांगता हूं कि मेरा पिता नरक में न जाए। भगवान कहने लगे प्रहलाद सुनो, तेरे जैसा भक्त जिस घर में हो जाता है उसकी 21 पीढ़ी, 7 पीढ़ी नीचे की, 7 पीढ़ी ऊपर की, 14 और 7 पीढ़ी नानकों की, 21 पीढ़ी उसकी तर जाती है, उनमें कोई नरकों में नहीं जाता। बोलो भागता और भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए गालव ऋषि कह रहे हैं कि आज मैं धन्य हूं क्योंकि तेरे जैसा बेटा मेरे घर में हुआ। तो इस प्रकार संतुष्ट होकर बुद्धिमान गालव मुनि अपने पुत्र को हरि पूजा और समझाने लगे, क्योंकि वो ऋषि थे और बालक तो उसे। तो इति श्री परम कार्तिक महात्म्य एकादशी व्रत महिमा न उपाध्याय। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। बंसी वाला घर आवे, काष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी चरण गाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, स्वामी बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश। तुम पूर्ण परमात्म, तुम्हें अंतर्यामी। स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म सच्चा ईश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। स्वामी तुम्हें पोषण, मैं मूर्ख खल कामी। मैं सेवक प्रभु स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राण, किस विधि मिलोए गोसाई। किस विधि दयालु, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। प्रभु सेवक हम, अपने हाथ उठाऊं। चरण नाली लगाऊं, द्वारि पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी काष्ट
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेमा शक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नारी गावे, स्वामी प्रेम सहित ध्यावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरो हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तेरे अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश, जय जगदीश हरे। स्वामी जय श्री कृष्ण हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश। अच्युतम केशवम श्रीराम नारायणम, कृष्ण दामोदरम श्रीवासुदेवम हरे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम नाम के सिमरने, होते पापे का नाश। जो चिंगारी अग्न की, पड़ी पुराने घास सियापति राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। तुलसी ऐसे जीव की, लाज रखो भगवान। औगनहार की बेनती, सुनो गरीब निवाज। ये हम पूत का पूत हैं, बहुड़ पिता गल्लाज। अवसर राखी द्रौपदा, संकट ध्रुव प्रहलाद। कहन सुनन की कुछ नहीं, प्रभु शरण पड़े की इलाज। शरण पड़े की इलाज है, प्रभु आप निभाओ। शरण पड़े की इलाज है, प्रभु देर न लाओ। शरण पड़े की इलाज है, तुम जानो जगदीश। दोनों भुजा पसार के, मैं धरा चरण पर शीर्ष्यापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। धर्म की जय, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना विश्व हो, का कल्याण बोले साचे दरबार की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु। ओम।